बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में मैं सोनू सरोज एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित कुछ विशेष अपडेट, कुछ विशेष जानकारी से संबंधित उत्तर कुंजी मामला, एक रोमांचक दिन और रोमांचक दिन कैसे ये भी, और उसके साथ साथ आपके कटाव को लेकर के जो बातें चल रही थी, हमने जो एक एनओसी का प्रकरण रखा था आप सभी के सामने, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि उसका पूरा डिटेल लेकर के मैं आपके बीच में रखूँगा, तो वो हमें प्राप्त हुआ है, वो भी मैं आपके बीच में रखूँगा, आप सब उसको देखिएगा, ठीक है। रोमांचक दिन इसलिए क्योंकि आज 6 जनवरी है और आपको पता है ये जनवरी माह जो रहा है और ख़ासकर 6 तारीख जो रहा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में बार बार जिक्र होता आ रहा है। तो आज एक लंबा वक्त गुजर गया इस प्रकरण में और आज का ये दिन जो है फिर से पुनः रिपीट हुआ है। तो कैलेंडर बदलते रहते हैं लेकिन जज्बे और जो लड़ाइयाँ हैं वो हमेशा चलती रहती है। तो हम सफल तभी माने जाएंगे जब हम अपने नौकरी के साथ अपने विद्यालय में होंगे। तो आते हैं हम सीधा आपको आदेशों पे चर्चा करते हैं, उसको बताते हैं। देखिए एनओसी वाले मामले पे जो हमने आपको दिखाया था ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर का ये मामला था, ठीक है, जो यहाँ पे आया था और ये सारी चीज़ें जो है वो कर दी गई थी, इस वजह से इसमें कुछ पता नहीं चल रहा था। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे मुहर उहर भी बाकायदा लगी हुई है और अब इसको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। अगर इसमें हम बहुत बारीकी के साथ आपको दिखाएं, थोड़ा सा हो सकता है आपकी स्क्रीन पे कम दिख रहा हो क्योंकि थोड़ा सा ब्लर पिक्चर मुझे मिल रहा था, वही मुझे मिला। तो आप यहाँ पे देखेंगे एनओसी में जनरल की जो ये बता रहे हैं 69.07 है और ओबीसी की जो बता रहे हैं 53.53 है और अनुसूचित जाति की जो है वो है 59.55 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 3 पॉइंट रख दिए। जनरल की यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक बार हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 69.07, ओबीसी की 65.53 और एससी की जो है यहाँ पे वो है 59.55। तो ये है सिद्धार्थ नगर की, यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है जो हमने आपके बीच में रखे और ये ऑथेंटिक भी है, ठीक है। तो ये इसका एक वो है कट ऑफ, जो लास्ट अंतिम अभ्यर्थी चयनित की बात करूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने आपके बीच में रखा था तो अब जा कर के ये क्लियर है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ जो आपको 9 तारीख को दिखाई देने वाला, वो ये दिखाई देने वाला है कि इसमें 3 कंटेम्प्ट आपको दिखेंगे। पहला कंटेम्प्ट दिखेगा 30/36/2022 ज्योति बनाम श्री दीपक कुमार, आपको पता है सचिव साहब हैं। इसके बाद दूसरा कंटेम्प्ट है 30/38/2022 दिशा मिश्रा बनाम श्री दीपक कुमार और एक और कंटेम्प्ट है 30/43/2020 गीता देवी और वर्सेस अनिल भूषण चतुर्वेदी, ये भी सचिव साहब हैं। तो ये 3 कंटेम्प्ट आपको दिखाई देंगे जहाँ पे माननीय अधिकारी महोदय को बताना है कि चीज़ें किस प्रकार के हैं और कहाँ तक प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इन कंटेम्प्ट में सुनवाई के लिए माननीय अमित कुमार भदौरिया सिंह साहब के द्वारा जो है ये कंटेम्प्ट है जिन पे वो बहस करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। और इस पूरे प्रकरण को एक यूँ कह लें तो कर्णधार और पूरी हमारी नैया के खेवैया रहे हैं, पूरे इस प्रकरण को अंतिम रूप देने में बहुत बड़ा जो है हाथ रहा है माननीय अमित कुमार सिंह भदौरिया साहब का। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा जो है इस प्रकरण को प्राथमिकता के साथ पूरी तरीके से जो है हमें यहाँ तक ला करके पहुँचा दिए। जब आप सभी परिवार बेसिक का हिस्सा बनेंगे और नौकरी पाएंगे तो वो आजीवन जो है उनका ऋणी रहेगा ये उत्तर कुंजी परिवार, क्योंकि हर एक पहलू को, हर एक चीज़ों को ग्राउंड से उठा करके अगर किसी ने बताया है, मुकदमा लड़ना किसी ने सिखाया है तो माननीय अमित कुमार भदौरिया सिंह जी हैं, जिन्होंने सिखाया कि मुकदमा कैसे लड़ा जाता है, पेशेंस की कितनी आवश्यकता होती है और लड़ाई में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते, आप उत्सुकता में कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय के कार्यों में अगर आप सच के साथ हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंटेम्प्ट आपको दिखेंगे जिस पे हियरिंग भी आपको दिखाई पड़ेगी। जैसा भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा, बने रहिएगा हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।